चलिए, स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज आपके साथ नए टॉपिक के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन के थ्रू। पास्ट पार्टिसिपल का डर आज आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। वैसे ज्यादा कुछ नहीं, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमारे दिमाग में केवल ये आना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म लगता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आप हम लोग देखेंगे जो तीन आपके परफेक्ट हैं और तीन आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, उन तीनों में यानी कि इनमें लगता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पैसिव बनते हैं उनमें जो है आपका ये लगता है पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहां भी लगता है। फिलहाल में हम लोग इस वीडियो में केवल इतना सीखेंगे, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल के और जो यूज हैं उनके साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो पहले मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को पहले तो सपोर्ट करिएगा। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारे चैनल पे आपको हर वैरायटी मिलेगी। सरल लेवल भी मिलेगा, मिडिल लेवल भी मिलेगा और हाई लेवल भी मिलेगा, यानी कि आपका जो है जीरो से हीरो तक का सफर होगा। और हम अपने चैनल पे नौकरी तक का सफर पूरा करेंगे। यानी कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित ही एक जॉब पाने के लायक हो जाएंगे, आप जॉब पा सकते हैं। जैसा कि हमारा अनुभव रहा है, जिस तरह से मैंने जॉब पाई है उस तरह से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी तरह जॉब पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर पास्ट पार्टिसिपल लगता कहाँ है। तो हम लोग कहाँ देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यानी कि यहाँ पे देख रहे खोया हुआ है, टूटी हुई है, डरे हुए हैं, थकी हुई। हाँ, अब पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह का रूप मिलता है क्रिया के बाद में हुआ या हुई या फिर हुए या फिर हुई, अगर ये आपको मिलता है तो वहां पे हम लोग सबसे पहले पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं कि कहां पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के रूप में है खोया हुआ अवसर, तो यहां आपका हो जाएगा द लास्ट द। अब देखो खोना की अंग्रेजी क्या होती है, खोना की अंग्रेजी होती है आपकी लॉस। लॉस, अब इसका हम लोग लेंगे थर्ड फॉर्म, वो होता है आपका लॉस। तो यहां हो जाएगा ए लॉस्ट चांस, अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। तो ए लॉस्ट चांस कभी नहीं वापस आता है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कभी नहीं की अंग्रेजी आप लगाएंगे नेवर। और ताहती है, आप समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेवर कम्स बैक, कम्स बैक। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा पार्टिसिपल कहां पे लग रहा है, इसमें लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देखें, अगर थोड़ा विचार करेंगे तो हम देख रहे हैं ए लॉस्ट चांस, यानी कि चांस वो कैसा चांस है, लॉस्ट चांस है। यानी कि जो पार्टिसिपल हमारा ये चांस की विशेषता बता रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये हमारा किसके रूप में यूज हो रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में लगा है। तो एक फैक्ट यहाँ निकल के आ रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो ये हमारा हुआ। दूसरा देखें, कुर्सी टूटी हुई थी। अब यहाँ पे टूटी हुई ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में पहुंच गया है, तो आप कुर्सी सब्जेक्ट लगाएंगे। तो चेयर वाज ब्रोकन, ये आपका किसका पार्टिसिपल है, कौन सी वर्ब है इसकी, यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये हमने लगाया है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है किसके लिए, टूटी हुई के लिए। ये चीज आपकी क्लियर हो रही होगी। अब सभी छात्र डरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा था थी के लिए हम लोग बात, यानी कि हमारा जो ट्रांसलेशन का पार्ट है वो भी आपका रिवीजन हो रहा है। तो देखें, all the students all the students, अब हमारा सभी छात्र ये हमारा प्लूरल है, तो all the students इसके लिए लगाएंगे आल। फियर माने डरना,
अब इसका भी हमें लाना है पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, तो यहां हो जाएगा फियर्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर फियर्ड। तो कुल मिला के यहां हम लोग फियर लगा रहे हैं। अब थकी हुई के लिए इसी तरह से टायर मीन्स होता है थकना, और टायर्ड यानी कि थका हुआ हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, द गर्ल्स, अब थी है तो यहाँ पे पोजीशन है तो आप बर लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो द गर्ल्स बर, टायर मीन्स होता है थकना, और इसी में हम लोग जब थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो टायर्ड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो कि यहाँ पे थका हुआ यानी कि क्रिया के बाद हुआ, हुई, हुए या हुई आ रहा है तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहां हो जाएगा टायर्ड। वह 4 दिन से भूखा है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे है 1 घंटे से थी, यानी कि है, हूं, ये चीजें अगर आ रही हैं, अगर समय यहाँ पे दिया है तो समय का मतलब होता है परफेक्ट, यानी कि कोई 4 दिन से भूखा है, इसका मतलब उसको 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन अब भी भूखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका हेड इन पास्ट होता है। तो ऐसे स्थान पे भी हम लोग क्या करते हैं तो परफेक्ट है, वह 4 दिन से भूखा है, तो इसका मतलब है वह 4 दिन से भूखा हो चुका है, ध्यान दें। तो ही, अब परफेक्ट है, परफेक्ट के हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, यानी कि चाहे हमारा अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट हो तो विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 4 दिन से भूखा है तो हमारा का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये जो दिया है 4 दिन से, केवल इसी से हमें पता लग रहा है कि जो वाक्य है हमारा वो परफेक्ट में पहुंच गया। यहाँ पे रहा रही होता तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे समय देने से हमारा परफेक्ट में हो गया, तो ही के साथ हैज लगाएंगे। और है ये क्या होता है, मान के लिए इज माने है होता है, इज किसका रूप है, इज हमारा ये बी का रूप है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी का हमारा सिंगुलर फॉर्म इज होता है, प्लूरल फॉर्म आर होता है, और इसका पास्ट फॉर्म वाज वर होता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है। तो इतना तो आप अच्छे से जानते हैं कि हैज हैव के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हमारा जो बी है, बी का ये थर्ड फॉर्म होता है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या लगेगा, हैज बीन, बीन लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हंग्री हो जाएगा तो ही हैज बीन हंग्री, कब से है, 4 दिन से, तो यहां हो जाएगा फॉर डेज। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर सिंस हम लोग पढ़ते हैं किसी टेंस में, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम लोग सिंस इस्तेमाल करते हैं। जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का मतलब जिसमें गिनती जुड़ जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ऐसे में जहां पे हमारी गिनती जुड़ जाती है तो वहां हम लोग क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ही हैज बीन हंग्री फॉर 4 डेज, वह 4 दिन से भूखा है। तो ये आपने देखा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, वह 1 घंटे से वहां थी। अब इसमें फिर आ गया 1 घंटे से, वैसे वह वहां थी तो सी वाज देयर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 घंटे से थी, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट में पहुंच गया, चूंकि हमारा पास्ट हो गया, यहाँ पे थी पास्ट बता रहे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वाक्य हमारा है वो पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया, यानी कि सी। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे हैज लगाया था, चूंकि प्रेजेंट की बात थी, यहाँ पास्ट की बात है, ये आपको नजर आ रहा है यहां से, तो इसका मतलब सी हैड बीन वहां, देयर कब से थी, तो इसमें भी आपका देख रहे 1 घंटा लगा है, यानी कि घंटे से पहले गिनती लगी है, तो यहां भी फॉर एन आवर आप लिख देंगे। तो सी हैड बीन देयर फॉर एन आवर, ये भी हमारा क्या शो कर रहा था 1 और घंटा, यानी कि यहां भी गिनती थी, 4 और दिन यहां भी गिनती थी। तो जब भी हमारी गिनती आपको दिखेगी तो आप लोग क्या कर देंगे, फॉर प्लस वही चीज लिख देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मैं सुबह से भूखा हूं, फिर इसमें क्या दे रहा है, सुबह से, तो सुबह से वैसे तो मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री हो जाता है, बट
इसमें समय और ऐड कर दिया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम ऐड कर दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम जब ऐड हो जाता है जिसका मतलब होता है कि वाक्य हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो आई के साथ हम लोग प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव। अब होना की अंग्रेजी क्या होती है, बी, और हैव के साथ बी का थर्ड फॉर्म यहां लग जाएगा बीन। तो आई हैव बीन हंग्री। अब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, सुबह से शाम से, यानी कि ये हमारा क्या है, डे का पार्ट है। तो ये पार्ट है, नेम है, तो यहां हम लोग कर देंगे सिंस मॉर्निंग। ये हमारा सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं सुबह से होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लगाया है, सिंस। इससे पहले यहाँ दिन था तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, फॉल लगा रहे हैं, यहाँ भी फॉल लगाया था। तो ये वाक्य हमारा इस तरह से बना। अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, वे कानपुर हो आए थे। देखो ऐसा भी सेंस होता है कि जैसे कोई किसी स्थान पे पहुंच चुका है, पहले से हो आया है, तो यहाँ पे हिडन आइडिया है कि वे कानपुर हो आए हैं, यानी कि वो कानपुर जा चुके थे। तो इसका ये सेंस होता है, ये हमारा जो क्या करता है, गो को रिप्लेस करता है। इसका मतलब है वे कानपुर जा चुके थे या कानपुर आ चुके थे, ये सेंस है। तो ऐसा सेंस हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, इसको हम लोग इसी तरह से रिप्लेस कर देते हैं। तो दे, आप लगाएंगे यहाँ पे हैड और बीन। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो पार्टिसिपल बना रहा है, यहाँ भी जो भी हमारा बीन ये लग रहा है, यही हमारा पार्टिसिपल बना रहा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यही बना रहा है। पास्ट पार्टिसिपल आपको थोड़ा और जानकारी ये हो जानी चाहिए कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसको जो है शो करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसको आप अगले वीडियो में सेपरेट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉन, वैसे हम आपको ऐसे ही बता दें, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसपे कर्ता या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता सिंगुलर है तब भी वही लगेगी, प्लूरल है तब भी वही लगेगी, प्रेजेंट टेंस है तब भी वही लगेगी, पास्ट टेंस है तब भी वही लगेगी, और फ्यूचर टेंस है तब भी हमारी वही लगती है। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो दे हैड बीन कहां पे, टू कानपुर। तो ये देखा, और तुम वहां हो आई हो, फिर वही पे सेंस बता रहा है कि तुम वहां हो आई हो। कुल मिला के जब हम लोग प्लेस शो करते हैं, कोई किसी प्लेस पे पहुंच जाता है और तो हम लोग वो परफेक्ट मान लेते हैं। तो ये टेंस देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट शो कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाएंगे। तो यहां हो जाएगा यू हैव, बी माने होना, यू हैव बीन, और वहां आपकी हो जाएगी देयर। तो ये हमारा बना यू हैव बीन देयर। तो यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल क्या है, यहाँ पे बीन ही पार्टिसिपल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बीन का इस्तेमाल किस किस तरह से पार्टिसिपल के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, वह एक पत्र लिखवाता है। ये कजेटिव वर्ब्स आप पहली बार सीखेंगे जब क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, कोई भी कार्य उसको दिया जाता है वो खुद नहीं करता है, किसी और का सहायता लेता है, किसी और से करवाता है। तो वहां हम लोग कजेटिव वर्ब्स लगाते हैं। और कजेटिव वर्ब्स हम लोग किससे बनाते हैं, एक हैव में भी हम लोग कजेटिव वर्ब से बनाते हैं। एक हमारी गेट होती है, एक हमारी मेड होती है, यानी कि मेक होती है। सिस्टम ये होता है, हैव के साथ हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, मेक के साथ बी फर्स्ट लगता है, और गेट के साथ भी हमारा थर्ड फॉर्म लगता है, बी थर्ड लगता है। ये आपको सेपरेट वीडियो में हम कजेटिव वर्ब जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल में हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे कजेटिव वर्ब्स होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट काम खुद ना करके किसी और से करवाता है, तो वहां हम लोग गेट इस्तेमाल करने के बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो कुल मिला के देखिए इसको कैसे, तो यहां होता है वह मतलब ही गेट्स पाता है, क्या पाता है, एक पत्र, ए लेटर। कैसा पाता है, लिखवाता, यानी कि ही गेट्स ए लेटर, कैसा, रिटिन, लिखा हुआ पाता है, यानी कि खुद नहीं लिखता है, लिखा लिखाया पाता है, ऐसा सेंस जहां पे होता है। तो ही गेट्स ए लेटर रिटिन। तो ये हमारा यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है किस तरह से, गेट के साथ में, यानी कि गेट प्लस वी थर्ड, यानी कि गेट के साथ में हमारा पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है। अब देखो आदमी कपड़े से ढका हुआ था, फिर हमारा ढकना
और ढका में आपका हुआ जुड़ा है, जिसका मतलब यहाँ भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ हो जाएगा द मैन वाज, द मैन वाज कैसा था, ये कपड़े से, जैसे फ्रॉम द मार्केट वो तो हम बाद में लगा देंगे, या विद्या जो भी लगेगा वो देखते हैं। तो द मैन वाज ढका हुआ, कवर माने होता है ढकना, कवर माने ढकना, और यहाँ पे बात हो रही है ढका हुआ, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा आपका कवर। तो द मैन वाज कवर्ड, कपड़े से यानी कपड़े के साथ, तो यहां हो जाता है विद द क्लॉथ, विद द क्लॉथ। तो इस तरह से आपका बना। अगला देखिएगा, वह पत्र लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद वह घर चली गई। इसमें हम लोग देखते हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट दो एक्शन करता है तो इसमें एक ऐसा सेंस आप मान के चलिए, जैसे आपके ऐसा सेंस लगे कि के पश्चात या के बाद जैसा आपको सेंस लगता है, तो वहां हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। दरअसल हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस, जैसे हम लोग कहते हैं ये परफेक्ट जो पार्टिसिपल हमारा होता है वो होता है हैविंग प्लस वी थर्ड, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के योग से बनता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन हमें तो केवल मतलब कहां रखना है, हमें मतलब रखना है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब हमारा पार्टिसिपल लग रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पत्र लिखने के पश्चात, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, हैविंग, अब लिखना के अंग्रेजी राइट, तो यहाँ पे आपकी हैविंग के साथ क्रिया में हमने बताया हैव के जो भी पार्ट आएंगे, हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए या हैविंग आ जाए, तो हम लोग क्रिया का फिर पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करेंगे। तो हैविंग रिटन ए लेटर, लेटर, वह घर गई, यानी कि सी वेंट होम, शी वेंट होम। तो ये आपका बना। इस तरह से हम लोग हैविंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यानी कि हम लोग कुल मिला के परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके भी बाकियों को इस तरह से बनाते हैं। देखो, तुम धनवान हो चुके हो, यहां पे एक सेंस होता है होना। एक तो वो होना की अंग्रेजी आपकी दो होती है, एक तो होती है बी, एक होती है बिकम, ठीक है। तो ये बी और बिकम, जब हमें लग रहा है कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है तो हम लोग वहां पे बिकम लगा सकते हैं, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग बी का बिकम के रूप में यानी कि बीन का इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे, यानी कि तुम, ऐसे आपने वाक्य सुना होगा कि तुम धनवान हो गए हो, वह क्रोधित हो गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भी हमारे पास्ट पार्टिसिपल से हम लोग बनाते हैं। तो यहां हो जाएगा यू हैव बीन, यहां पे अगर हम लोग बिकम भी यूज कर देते तब भी हमारा वो क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो हमने इस तरह से बनाने, बीन लगाएं या बिकम लगाएं, तो यू हैव बीन रिच। तो इस तरह से हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। वह गरीब हो गई थी, यानी कि वह गरीब हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पास्ट में पहुंच गया यानी कि चुकी थी, तो यहां हो जाएगा सी हैड बीन, शी हैड बीन पुअर। तो यहां हम लोग इस तरह के देख रहे हैं, इस तरह के वाक्य भी हम लोग किससे बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। वह चिंतित होगा। अब देखो यहां पे आपको खास बात मिलेगी, तित, दंडित, उत्तेजित, यानी कि अगर क्रिया में आपका इत लगा है, क्या लगा है, यानी कि आपको अगर दिखाई पड़ता है क्रिया प्लस इत, जैसे आपका दंड देना, तो दंड देना से बना आपका दंडित, चिंता करना से बना चिंतित,
उत्तेजित करना से बना उत्तेजित। तो इनमें आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी सब में, यानी कि इट आ रहा है तो ऐसा सेंस जहां होता है तो वहां भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लड़का दंडित था, तो दंडित वैसे पनिश माने होता है दंड देना, और दंडित यानी कि इत आ रहा है जिसका मतलब यहां भी हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज पनिश्ड, इस तरह से लगाएंगे। अब देख रहे हैं कि छात्र उत्तेजित होंगे, यहां पे हमने टेंस चेंज कर दिया। उत्तेजित हैं तो हम लोग आर लगा देते, उत्तेजित थे तो हम लोग वर लगा देंगे। इसी तरह से जब हमारा यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, विल बी या शैल बी जो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां हो जाएगा द चिल्ड्रेन, तो यहां आप कर रहे हैं विल बी, उत्तेजित की क्या होती है एक्साइटेड, एक्साइट माने होता है उत्तेजित करना, तो एक्साइटेड मतलब हो जाएगा उत्तेजित। तो ये वाक्य आपने देखा। तो इस तरह के वाक्य हमने सीखे। इसके अलावा जब हम लोग वो पढ़ेंगे जितने भी हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव में भी आपको यही चीज मिलेगी। इसके अलावा जैसे हम लोग अगर चुका चुकी शामिल कर लें तो वो भी हमारे कहां आते हैं। देखिए जैसे हम टेंस बाय ही चल रहे हैं, यहां पे हमने लिखा वह जा चुका है, तो हमने कर दिया ही चुका चुकी। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ले जाते हैं तो ही हैज गॉन। तो यहां पे ये आपका गॉन किसके रूप में आ रहा है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब हमने कर दिया वह जा चुका था, इस बार हमने कर दिया था, तो यहां क्या हो जाएगा ही हैड गॉन, और उन्हें हमने कह दिया जा चुकेगा। यानी कि फ्यूचर में जब हमारा हो जाएगा तो आप सीधी सीधी फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही विल हैव गॉन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये तो एक रूप ये आपको मिलता है। जैसे और इसके साथ और हम रूप अगर देखें तो आपको मिलेगा वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो रहा है रही है, रहा रही का मतलब हो गया हमारा कंटिन्यूअस, और ये टाइम दिया है जिसका मतलब हो गया परफेक्ट। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और है तो इसका मतलब हमारा हो गया प्रेजेंट। तो कुल मिला के बाद हमारा ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे रहा रही से हमने जान लिया ये कंटिन्यूअस है, और 1 घंटे से लगा है इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है, और यहाँ पे है लगा है इसका मतलब प्रेजेंट है। तो कुल मिला के बाद हमारा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कैसे बनाते हैं, ही हैज बीन रीडिंग, अब गिनती है तो फॉर एन आवर, ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहां पे हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहां पे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है परफेक्ट, ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारा यहाँ बीन जो लग रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में लग रहा है। अगर टेंस चेंज कर देंगे, वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो जब हम लोग यहाँ पे था कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो आप देख रहे हैं आप यहाँ केवल क्या चेंज करेंगे विल हैव बीन, यानी कि आप जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब वो लगा देंगे। वो लगाने के बाद वो वाक्य उसी टेंस में चला जाएगा। तो ये आपने यूज देखें। वैसे आपके और भी यूजेज होते हैं काफी आपके, जो हमने बताए हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें भी लगता है। फिलहाल में हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और फाइनली आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपको कुछ खास लगा होगा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए, और उसके बाद हमारी मेहनत और रंग लाएगी, और
हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा काम करना है। बस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को ऑन करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।